श्वेता श्रीवास्तव, मिडिल ईस्ट युद्ध का आज 28वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर 10 दिन तक हमला नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि यह फैसला ईरान के अनुरोध पर लिया गया है और नई डेडलाइन 6 अप्रैल तक की तय की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर हमले के लिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले अब 10 दिन के लिए टाल दिए हैं। नई डेडलाइन, नई मियाद अब 6 अप्रैल तक की तय की गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिलहाल कार्रवाई नहीं करेगा और 10 दिनों की मोहलत दी गई है। बड़ी जानकारी यह भी है कि ईरान के खिलाफ अब जंग में ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान के पावर प्लांट्स पर 10 दिन हमला नहीं करेंगे। ईरान के एनर्जी इंफ्रा पर हमला नहीं करेगा अमेरिका। 6 अप्रैल तक ईरान के बिजली संयंत्रों पर अटैक बंद कर दिया गया है। ट्रंप का दावा यह भी है कि ईरान ने यह अनुरोध किया था, जिसके बाद ये हमले बंद किए गए। हालांकि ईरान की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ये बात सामने रखी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि ईरानियन गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर हमने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी है और इस दरमियान हम उनके किसी भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करने वाले हैं। और इस बीच खबर ये भी है कि ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान से युद्ध को लेकर पेंटागन तैयार है। पेंटागन की तैयारी यह है कि फाइनल ब्लो के लिए बड़े हमले की योजना है। तो फाइनल ब्लो यानी आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा हमला, और इसी के लिए एक बड़े हमले की योजना बनाई जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि सेना भेजने एयर स्ट्राइक के विकल्प पर मंथन जारी है। हॉर्मूज का रास्ता बंद रहा तो हमला हो सकता है। तो क्या ये जो मोहलत है वो किसी तैयारी के लिए है? ये तमाम बड़ी चीजें हैं जो हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे, जो आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बड़ी खबर फिलहाल ये है कि 10 दिन के लिए एक तरफ हमले को टाला गया है, 10 दिन तक बातचीत की बात कही गई है डोनाल्ड ट्रंप से, और दूसरी तरफ खबर यह भी है कि युद्ध को लेकर पेंटागन एक बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। तो ईरान में बड़े हमले की तैयारी में पेंटागन लगा हुआ है। बताया जा रहा है 10,000 और सैनिक भेजने की तैयारी की जा रही है। ईरान में अधिक सैन्य बल भेजने की तैयारी है। सूत्र ये बता रहे हैं ये जो अतिरिक्त सैनिक हैं 5,000 इनमें मरीन और 20,000 पैराट्रूपर्स के साथ जोड़े जाएंगे, जिन्हें पहले इस इलाके में भेजने का आदेश दिया जा चुका है। ये पैराट्रूपर्स 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से हैं। ये कदम ऐसे समय पर सामने आया जब एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ शांति वार्ता की बात कह रहा है, दूसरी तरफ सैन्य तैयारियां भी बढ़ाई जा रही हैं। और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए एवीएम पीके श्रीवास्तव से जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, स्वागत है आपका। कर्नल उत्कर्ष राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, आपका भी स्वागत है। एवीएम श्रीवास्तव, पहले मैं आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी, देखिए 2 बातें सामने आ रही है। पहली तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 10 दिन की हमने मोहलत दी है, इन 10 दिनों में हम हमले नहीं करेंगे, बातचीत अच्छी चल रही है। और दूसरी है कि पेंटागन की तरफ से तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से की जा रही है। तो क्या समझा जाए, क्या ये वाकई 10 दिन की मोहलत है, बातचीत पर आगे बढ़े दोनों देश, या फिर ये 10 दिन इसलिए है कि तैयारी एक बड़े हमले की हो सके? अगर यूएस का पुराना, अगर आप ईरानियन हैं और यूएस के पुरानी चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो जून 25 में भी इसी तरह की बातचीत हो रही थी और उसके बाद हमले शुरू हो गए। तो जहां तक सवाल है हमलों का, और अगर आप ईरानियन हैं तो इन बातों को यू विल टेक इट विद अ सैक ऑफ सॉल्ट, यू विल रियली नॉट बिलीव इट। आप अपनी तैयारी में चलते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं होंगे। मगर जहां तक इजराइल का सवाल है और जहां तक बाकी और टारगेट सवाल, लगातार हमले हो रहे हैं, ईरान को वीकन आउट करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात, ये जो हमले, ये जो टाइम मांगा गया है, ये लग रहा था कि अभी जो यूएसएस बॉक्सर है या यूएसएस न्यू ऑर्लिन्स है या यूएसएस ट्रिपोली है, जिसमें मरीन्स आ रहे हैं, जिनसे खर्ग आइलैंड की बहुत बातचीत चल रही है, उनको कब्जा करना है, स्ट्रेट हॉर्मुज को फ्री करना है, तो उसको अमास करने के लिए थोड़ा टाइम और चाहिए, जो कि ट्रैवल करने में लगेगा, ऑर्गेनाइज करने में लगेगा। और अगर ये हमला करने की सर, आपकी आवाज बहुत साफ हम तक नहीं आ पा रही है, शायद कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। कर्नल राठौर, मैं आपका रुख करूंगी। कर्नल राठौर, आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या वाकई अब बातचीत की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं, या फिर अभी ये मानकर चले कि युद्ध कुछ दिन और इसी तरह से नजर आने वाला है? देखिए, बातचीत की बात तो बाद में ईरान ने भी मानी, लेकिन बातचीत उसने खारिज कर दी। उनके 15 पॉइंट पीस प्लान को उन्होंने खारिज कर दिया और अपने खुद के 6 पॉइंट या 5 पॉइंट उन्होंने दे दिए कि इसको देखो। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि अभी ये युद्ध बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से चल रहा है, जिसमें एक पक्ष, दोनों पक्ष, इजराइल और अमेरिका एक साथ लड़ाई के लिए आए थे,
लेकिन अभी क्या हो रहा है, अमेरिका शांति की बात कर रहा है, इजराइल अटैक कर रहा है। तो इजराइल और ईरान के बीच में मिसाइल वॉर चल रहा है, बीच बीच में ईरान खाड़ी देशों पे भी मार देता है, और अमेरिका कह रहा है कि हम आपको मोहलत दे रहे हैं। पहले उन्होंने 4 दिन की दी, फिर अभी 10 दिन की दे दी, 6 अप्रैल तक। लेकिन इसके बीच में क्या पकने वाला है, एवीएम श्रीवास्तव सही कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसको जल्दी में करना गलत होगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका अपने पत्ते खोलता है, वहां ऑपरेशन करता है, तो ये युद्ध लंबा खिंच सकता है। और उसी तरीके से अगर खार्ग आइलैंड उसके निशाने पर है तो वो भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और बता दूं आपको कि खार्ग आइलैंड के पकड़ने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहां से 400 किलोमीटर दूर है। तो इसको एक ऑपरेशन समझ के ना गलती की जाए। खर्ग ऑपरेशन जो होगा अलग होगा, हॉर्मूज ऑपरेशन अलग होगा। अगर ईरान एक बार डिसाइड करता है कि खर्ग आइलैंड मेरा चला गया, कोई बात नहीं, मैं हॉर्मूज पकड़ के बैठूंगा, तो सिचुएशन जस की तस रहेगी, एनर्जी संकट पूरी दुनिया में बना रहेगा। बिल्कुल सर, आपने सही तरीके से समझाया, हमारे दर्शकों का कंफ्यूजन क्लियर किया, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो आप दोनों से मैं समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले सवाल है कि क्या ट्रंप के सैनिक खर्ग और हॉर्मूज पर कब्जा करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो ईरान की तैयारी क्या है, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल खर्ग आइलैंड पर अगर ट्रंप अपने सैनिकों को उतारते हैं तो ईरान ने भी खर्ग को अमेरिकी सैनिकों की कब्र बनाने का पूरा जाल बिछाया हुआ है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको देती हूँ। तो खर्ग में ईरान का प्लान, अमेरिकी हमला हुआ तो क्या हो सकता है ईरान का प्लान। तो देखिए, खर्ग के पास स्मार्ट माइंस और एंटी शिप माइंस बिछाई हुई है ईरान की तरफ से, ताकि हर स्थिति के लिए ईरान तैयार है। खर्ग आइलैंड पर आत्मघाती ड्रोन्स भी तैनात कर दिए गए ईरान की तरफ से। इसके अलावा आपको बता दें कि ड्रोन जो है झुंड में हमला करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। बंकरों के नीचे S-300 और S-400 भी तैनात किए गए हैं, जिससे हमलों को रोका जा सके, इंटरसेप्ट किया जा सके। बंकरों के नीचे S-300 S-400 तैनात करने का सीधा मतलब यह है कि हो सकता है हमला हो और उसी स्थिति में ईरान तैनात रहे। नूर कादर जैसी एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी ईरान की तरफ से तैनात की गई है। RGC के स्नाइपर्स को ऊंची चोटियों पर तैनात किया गया है किसी भी हमले के जवाब देने के लिए। इसके अलावा तो ये तैयारियां वो है, ईरान ने स्कॉच्ड अर्थ रणनीति भी तैयार की है। इसको भी और बेहतर तरीके से आपको आगे समझाएंगे, लेकिन आपको ये फिलहाल बता दें कि द्वीप हाथ से निकलता देख करके ये रणनीति भी कैसे काम आएगी, इसको डिटेल में आगे आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, खार्ग में ईरान का प्लान क्या है। अमेरिकी हमला होता है तो क्या होगा, हार होने पर हर चीज नष्ट होगी जो दुश्मन के काम आ सकती है, यानी कि दुश्मन उनके किसी भी हथियार का, किसी भी चीज का इस्तेमाल न कर पाए, ये प्राथमिकता है। तेल के कुओं और टर्मिनल को ईरान खुद उड़ा देगा ताकि अमेरिका के हाथ ये ना लगे। पूरा खाग आइलैंड आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। ईरान ये प्लानिंग करके चल रहा है, यानी किसी भी कीमत पर। वो कहते हैं कि अब खोने के लिए ईरान के पास ज्यादा कुछ है नहीं, काफी कुछ ईरान इस जंग में खो चुका है। खामनेई के साथ ही साथ अपनी तमाम जो सुप्रीम लीडरशिप थी उसे खो चुका है, बड़ा नुकसान उसने उठाया है, और ऐसे में अब पूरा खार्ग आइलैंड आग के गोले में तब्दील करने का प्लान है, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अमेरिका भारी पड़ता है खार्ग आइलैंड पर। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मिडिल ईस्ट वॉर को लेकर केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया। देश की बात करते हैं तो पेट्रोल डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए घटा दी है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी अब 13 से घट गई है। डीजल पर 10 रुपए की कटौती की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो डीजल पर पहले 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी थी और अब घटाकर इसे कम कर दिया गया है, यानी कि शून्य कर दिया गया है। पूरा जो 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी वो अब शून्य हो गई है डीजल पर। तो पेट्रोल और डीजल को लेकर के सरकार का ये बड़ा फैसला। और एवीएम श्रीवास्तव, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए देश में एक तरह से पैनिक का माहौल कुछ दिनों से हम देख रहे थे, जहां पेट्रोल पंप पर लंबी कतार लग रही थी, पैनिक बाइंग लोग करते हुए नजर आ रहे थे और डर इस बात का था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, अगर कमी होती है तो फिर क्या होगा। लेकिन सरकार ने ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया है। शुरुआत से ही, जब से जंग शुरू हुई है श्रीवास्तव सर, तब से ही सरकार बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ देश में प्लानिंग करती हुई नजर आ रही है, ताकि आम लोगों पर किसी तरह की कोई दिक्कत सामने ना आए। श्वेता, ये बहुत अच्छा मोमेंट है कंपेयर करने के लिए। जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनको सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इस क्राइसिस को कैसे मैनेज कर रहे हैं और हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ये आपदा सबके ऊपर आई है और खास तौर से हमारे ऊपर आई है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब हैं। हमारा ज्यादातर जो ऑयल, LPG वगैरह सब वहीं से आता था, तो इसलिए हम ज्यादा इफेक्टेड हैं। फिर भी हमने मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है। आप ठीक कह रहे हैं कि सरकार ने इसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा किया है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो जैसे पहले 55 या 50 लाख हमारे जाते थे सिलेंडर्स, अब रिक्वायरमेंट बढ़कर के 89 लाख हो गई है। थोड़ी सी
फियर बाइंग भी होती है, आदमी डर के मारे खरीदता है, या इसका लाभ उठाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो उसमें अपना स्टोर करते हैं या होर्डिंग करते हैं। तो ये बात इसकी होगी। आपने खर्ग आइलैंड की जो बात की है, चूंकि मैं मिलिट्री वेटरन हूं, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट, कि वहां पर जो आप हमले की आशंका बता रही हैं, आपने ठीक कहा कि अगर खर्ग आइलैंड पर हमला होगा तो ये ईरान के लिए मरो या करो की स्थिति होगी। तो उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके जाना पड़ेगा, जो बहुत सकरा, जहां डीप वाटर्स हैं, वो बहुत सकरी सी जगह है। सिर्फ 6 माइल्स में शायद वो उनको मिल सकते, कोस्टल एरिया में, जिसको हम कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, वो भी काम आएंगे। लेकिन हमला जब होगा, ये ईरान भी जानता है कि वो तीनों वेक्टर से होगा, लैंड वेक्टर से होगा, एयर वेक्टर से होगा, और आपका जो है सी वेक्टर से होगा। पूरी तरीके से ईरान को ही पता है। और जो टाइम मांगा है यूएस ने, ये टाइम सिर्फ इसलिए मांगा है कि इन फोर्सेस को एग्रीगेट कर सके। उनके एलिट पैराट्रूपर्स भी आ रहे हैं, उनके मेरीन कमांडोज भी आ रहे हैं, और वो उनके जो मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स लेके आते हैं वो भी आ रहे हैं, जिसके अंदर लॉजिस्टिक्स की, जिसके अंदर एम्युनिशन की, आर्मर की, सबकी वो होती है। लेकिन ईरान इस बात को जानता है, और जहां तक टेरेन है खर्ग आइलैंड का, वो ईरान के फेवर में है। और जब आप डिफेंसिव पोस्चर में रहते हैं तो आप बहुत आत्मघाती हमला कर सकते हैं। ये बात जो मिलिट्री प्लानर्स जो यूएस के हैं उनको अच्छे से पता है। इसीलिए खर्ग आइलैंड पर हमला करने से पहले उनके सिचुएशन रूम में, मैं सोच रहा हूं, बहुत डिस्कशन और बहुत इसके ऊपर सही कह रहे हैं सर। आप कर्नल राठौर से भी इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। कर्नल राठौर, लेकिन फाइनल ब्लो का एक चीज और कह दूं, फाइनल ब्लो का एक मतलब है कि वो चाहते हैं कि ईरान अपनी क्षमता को बचा के रखे, और जो करंट ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा हमला ना करे। ये भी एक हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और कर्नल राठौर, आप भी जरा हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि खर्ग आइलैंड क्यों जरूरी है ईरान के लिए और साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी। देखिए श्वेता, समझने की बात है कि ईरान के लिए यूं जरूरी है कि ईरान का सारा तेल वहीं से निर्यात होता है। ईरान ने वहां पर टर्मिनल बनाए हैं, ईरान ने वहां पोर्ट बनाए हुए हैं जिसपे सुपर टैंकर खड़े होकर तेल भरते हैं। तो अगर खर्ग आइलैंड ईरान से छीन लिया गया तो ईरान का एक्सपोर्ट एक तरीके से जीरो हो जाएगा। तो ईरान वो चीज को जानता है। अब अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है कि अमेरिका उसको पकड़ के एक स्टेटमेंट देना चाहता है कि ईरान को इकोनॉमिकली दबाना चाहता है। अब ये जानने की जरूरत है कि खर्ग आइलैंड का जो क्षेत्रफल है वो महज 20 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके अंदर आधे में सारी ऑयल फैसिलिटीज हैं। अगर वहां लड़ाई होती है, दोनों पक्षों में ऐसी काबिलियत नहीं है कि ऑयल फैसिलिटी को बचा के लड़े। और वहां आज कह रहे हैं कि कोई 30 मिलियन बैरल तेल स्टोर है, क्योंकि बाहर नहीं गया। अगर उसमें आग लगी तो पर्शियन गल्फ के इन्वायरमेंट का क्या होगा, और कोस्टल एरिया जो अपने मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके इन्वायरमेंट का क्या होगा, वो जानने वाली बात है। और इसका जो ठीकरा है वो अमेरिका के सर में फोड़ा जाएगा। आप कह रहे हैं कि स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी, अगर ईरान देखता है कि खर्ग आइलैंड उसके हाथ से जा रहा है, बेशक वो करेगा, आग लगा देगा, और उसके बाद कि उसको क्या पकड़ोगे, उसमें क्या बचा है? ईरान देखिए इस युद्ध में बहुत कुछ खो चुका है अपना, और अब मुझे लगता है वो डू और डाई वाली स्थिति में है, और इसीलिए ईरान को आप देखिए कि वो जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है, इतने बड़े नुकसान होने के बाद भी। आप दोनों हमारे साथ बने। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान ने 10 तेल टैंकरों को गुजरने को देकर गिफ्ट दिया है। टैंकरों पर पाकिस्तान का झंडा था। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान ने भरोसा दिखाने के लिए टैंकरों को गुजरने दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने भरोसा दिखाने के लिए 8 बड़े तेल टैंकर्स को गुजरने दिया, बाद में 2 और भेजे। व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने खुद प्रस्ताव दिया था कि वो 8 बड़े ऑयल टैंकर्स जाने देगा ताकि बातचीत को लेकर गंभीरता दिखा सके। उन्होंने दावा किया कि बाद में ईरान ने माफी जताते हुए 2 और टैंकर्स भेज दिए हैं। तो खबर यह भी है कि ट्रंप अब जल्दी युद्ध खत्म करना चाहते हैं, और अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इस युद्ध को 4 से 6 हफ्ते में खत्म करना चाहते हैं। तो दावा क्या है आपको बताते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल का। बंद कमरे में ट्रंप ने सलाहकारों से कहा कि युद्ध फाइनल स्टेज में है, और साथ ही साथ ट्रंप ने अपने सलाहकारों को इसी टाइमलाइन पर टिक कर रहने के लिए भी कह दिया है। ट्रंप के सर्कल में कुछ लोग ये चाहते हैं कि ईरान पर तगड़ा अटैक किया जाए।
ये भी जानकारी मिल रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने करीबियों से कहा कि युद्ध की वजह से दूसरी प्राथमिकताओं से हम भटकते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी नीति है उससे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं। ट्रंप ने अपने करीबियों से कहा कि युद्ध की वजह से दूसरी जो प्राथमिकताएं हैं देश से जुड़ी हुई उससे हम डाइवर्ट हो रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि अपना पूरा ध्यान अब ईरान युद्ध से थोड़ा सा हटाकर अमेरिका की तरफ भी लगाएं। तो ये तमाम बातें सामने आई हैं और बड़ी खबर एक और सामने आ रही है कि ट्रंप ने ब्रिटेन की सैन्य क्षमता पर निशाना साधा है। ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर खिलौने जैसे हैं, तो ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर खिलौने जैसे हैं अमेरिका कह रहा है। और साथ ही ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका के मुकाबले ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर खिलौने जैसे हैं, यानी कि बिल्कुल छोटे हैं और वो किसी काम के नहीं, उनमें कोई खासियत नहीं है। हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं उनके मुकाबले ब्रिटेन के जो वेपन्स हैं वो खिलौने के जैसे हैं। ट्रंप से पूछा गया कि ब्रिटेन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की बात कही थी, इस पर जवाब दिया उन्होंने, बहुत अच्छा धन्यवाद, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर खिलौने जैसे हैं। और एवीएम श्रीवास्तव के पास रुख करना चाहूंगी। एवीएम श्रीवास्तव, एक बड़ी बात देखिए जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से सामने आई है कि ये ट्रंप कह रहे हैं कि अभी ईरान युद्ध की वजह से हम अपनी प्राथमिकताओं से थोड़ा सा भटके हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर भी हमने सवाल उठते हुए देखे कि भाई जब युद्ध जो है इजराइल और ईरान का है, कतर के साथ मनमुटाव था, आपको क्या जरूरत थी कि आप इतने पैसे लगा करके, इतना वक्त लगा करके वहां पर जाकर के इस युद्ध में घुसे? एवीएम श्रीवास्तव। श्वेता, इसके पीछे की बात यह है कि ट्रंप जो है उनको ये समझ में आ गया है कि इस युद्ध से जो मिड टर्म इलेक्शंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे वो भटक गए हैं, क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत नीचे हो रही हैं और वो जो उनकी मारो-लागो की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां रिपब्लिकन्स का हमेशा वर्चस्व था, वहां पर डेमोक्रेट जीत गए हैं। तो ये उनके लिए एक शुभ संकेत नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं, ट्रंप जिस तरह की ऑप्टिक्स मेंटेन कर रहे हैं और जैसा वो कहने की कोशिश करते हैं, कंटिन्यूअसली इंसल्ट करते हैं अपने एलाइज को। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर खिलौने जैसे हैं। इससे क्या और क्या कह सकते हैं अपने दोस्तों को? पहले उन्होंने मांग की थी कि हमें आप भेजते नहीं हैं, जब उन्होंने कहा ठीक है हम आपके पास भेजेंगे तो बोलते हैं खिलौने जैसे हैं। अगर वो खिलौने जैसे हैं तो उनसे भी कोई ये पूछने की जरूरत तो कर नहीं सकता कि आपका जेराल्ड फोर्ड हट क्यों गया, आपका अब्राहम लिंकन इतना पीछे क्यों हट गया। तो ये बात जो है, जो बड़े बड़े इस तरह के एसेट्स होते हैं, नेवल एसेट्स, उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा काम होता है। और जब इंटरसेप्टर मिसाइल्स की बहुत कमी हो जाती है और कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत बढ़ जाती है असिमेट्रिकली, ये एसिमेट्रिक वॉर है, इसमें ईरान जो है बीटिंग ले रहा है, सिर्फ इंड्योर कर रहा है। ईरान के पास एक ही चारा है, ईरान जाता है कि अगर मैं इंड्योर करके मुकाबले में टिका रहा तो मैं इन लोगों को दो तरीके से थका दूंगा। एक तो ग्लोबल जो ओपिनियन है वो अपने आप में टायर्ड आउट हो जाएगी और हर जगह त्रासदी मच जाएगी, जो उसका मेन लेवरेज है जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काम में आता है। और अगर आप ट्रंप के बयान को देखें, ट्रंप ने एक बार बयान दिया था प्रेस जो अपने उतर करके जहाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वी विल कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो द रिपोर्टर ने पूछा कौन? बोला मी एंड प्लस हूसोवर इज द अयतुल्लाह ऑफ दैट प्लेस। इसका मतलब रजीम चेंज से न तो उनको मतलब है, उनका मतलब उन्होंने साफ कर दिया कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना है। अगर आप इसको वेनेजुएला से जोड़ के देखें तो बात सही आती कि ट्रंप चाहते हैं कि जहां जहां तेल है वहां पर उनका कंट्रोल रहे, सो दैट दी अमेरिकन डॉलर की जो सुप्रीमेसी है, जो इंटरनेशनल करेंसी बनने की जो ताकत है, वो बनी रहे। बिल्कुल सर, बड़ी बात आपने कही और बड़ी खबरें और भी बहुत सारे सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच कर्नल राठौर, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका ने भी कह दिया है कि 10 दिनों तक हम कोई हमले ईरान पर नहीं करेंगे। इसके अलावा अमेरिका ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है ईरान के अनुरोध पर। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 10 टैंक जहाजों को गुजरने भी दे रहा है। लेकिन इन तमाम दावों के बारे में ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई। ईरान की तरफ से ये कभी नहीं कहा गया है कि हम बातचीत पर समझौते के लिए तैयार हैं। तो इसे क्या समझा जाए? देखिए, ईरान ने इसको बिल्कुल नहीं माना है और ईरान ये एक तरीके से जो भी बयान राष्ट्रपति ट्रंप देते हैं उसकी काट ईरान से तुरंत आ जाती है। हम ईरान के अनुरोध पे शांति वार्ता कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने कोई शांति वार्ता की ही नहीं। तो वो एक चीज है, उनका भी एक ये ऑप्टिक्स है, किसी तरीके से अमेरिकन पब्लिक की नजरों में ट्रंप को वो गिरा रहे। हालांकि बात हुई है, उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान के थ्रू जो बात की थोड़ी सी वो हुई जरूर है, लेकिन ये शांति का तरीका है भी नहीं। और हॉर्मुज से उन्होंने क्या हासिल किया है? वो हॉर्मुज जहां से कोई 170 जहाज रोज आते थे जाते थे, आज 10% भी नहीं आ रहे हैं। तो इसको अगर कोई उपलब्धि मानता है तो फिर वो उसकी प्रॉब्लम है।
अभी के हालात ये हैं कि हॉर्मुज बंद है और हॉर्मुज पूरी तरीके से ईरान के कंट्रोल में है और हॉर्मुज खोलने के लिए उन्हें वहां अटैक करना ही पड़ेगा। और उस कंट्रोल को उसके बाद किसे देते हैं, क्या ईरान के पास रहेगा या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश उसे संभालेंगे या ओमान संभालेगा, ये बाद की बात है। लेकिन हॉर्मुज को खोलना टेढ़ी खीर साबित होगी, चुटकी बजा के ये नहीं खुलने वाला है। सही कह रहे हैं सर आप। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले की 83वीं लहर देखने को मिली है। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। इजरायली आर्मी के ठिकानों पर IRGC का बड़ा हमला देखने को मिला है। तो 83वीं लहर देखने को मिली है हमलों की। और ये देखिए तस्वीरें भी दोनों तरफ से जारी लगातार की जा रही है ताकि दिखाया जा सके कि कैसे हम दुश्मन पर भारी पड़ रहे हैं। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर ड्रोन दागे हैं। और खबर वॉर जोन से एक और बड़ी आ रही है। इजराइल पर ईरान का हमला जारी है। हाइफा पोर्ट पर ड्रोन से बड़े हमले किए गए हैं। हाइफा पोर्ट एक बार फिर से निशाने पर आया है और ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर मिसाइलों से यानी ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला किया है। रात के अंधेरे में जरा देखिए आपको कुछ नजर आ रहा है तो वो है मिसाइलें। हमला किया गया है। ये हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। क्लस्टर मिसाइलों से यानी कि ताबड़तोड़ मिसाइलों से ये हमले रात भर जारी रहे हैं। तो वॉर जोन से एक और बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। हाइफा पोर्ट पर अटैक किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए सुसाइड ड्रोन से ईरान का ये हमला हाइफा पोर्ट पर इजराइल में। और ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई बताती हैं कि युद्ध किस तरीके से किस मुकाम पर जा पहुंचा है। और इस बीच खबर यह भी है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी भारी जंग जारी है। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में इजराइल पर दागे हैं 100 रॉकेट। मिसाइल हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत की भी खबर है। रिपोर्ट ये भी बताते हैं कि सीमा के पास उतरे इजरायली शहरों में कई जगह अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। साथ ही लेबनान के अंदर भी इजरायली सैनिकों और हिजबुल्लाह के बीच लगातार झड़पें हो रही है। हालांकि लेबनान में बड़ा नुकसान हुआ है। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है इजरायली हमले में। और ऐसे में पलटवार अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी किया जा रहा है। और खबर यह भी है कि महायुद्ध का देखिए 28वां दिन है। ईरान ने एक बार फिर भारत का धन्यवाद इस बीच कहा है। ईरान ने भारत को धन्यवाद कहा है। युद्ध के बीच मदद के लिए हिंदुस्तान को थैंक यू बोला है। मिसाइल पर थैंक यू संदेश लिखकर इसे लॉन्च किया है भारत के लिए। एरोस्पेस फोर्स के भारतीय राष्ट्रीय विमानन संगठन IRGC ने भारत और जर्मनी के लोगों के लिए मिसाइलों पर आभार संदेश लिखा है। ये देखिए तो ये वो देश है जिनका शुक्रिया अदा किया गया है ईरान की तरफ से। कई और देशों के भी नाम है लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जर्मन पीपल, थैंक यू जर्मन पीपल ऊपर लिखा हुआ है। और नीचे हम आपको ये भी दिखाएंगे कि थैंक यू इंडिया भी लिखा गया है इस मिसाइल पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो ये देखिए, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। ये मिसाइल पर लिख करके IRGC ने लॉन्च किया है और उसमें धन्यवाद किया है उन देशों का, उन देश के लोगों का जो कि इस युद्ध के मैदान में साथ रहे हैं, ईरान के खिलाफ नहीं गए हैं। तो ये देखिए थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, ये मिसाइल पर लिख करके लॉन्च किया गया है। और AVM श्रीवास्तव आपसे समझना चाहेंगे कि भारत की जो भूमिका हमने देखा इससे पहले भी तमाम युद्धों में रहती है वो बहुत ही तटस्थ रहती है, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ भारत अपनी बात रखता है। और सबसे जो बड़ा संदेश भारत की तरफ से होता है वो ये कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, हम शांति और संवाद के पक्ष में है। और यही वजह है कि देखिए अमेरिका के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं और ईरान ने भी हमें धन्यवाद कहा है। बिल्कुल सही श्वेता, इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि जहां तक ईरानी पीपल्स फीलिंग कंसर्न है या IRGC की फीलिंग्स कंसर्न है वो पॉजिटिव है इंडिया के लिए, जो हमारे लिए एक शुभ संकेत है। क्योंकि ईरान ने कहा है कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके हम ऑयल टैंकर्स को, LPG टैंकर्स को जाने देंगे। इसका मतलब वो शिप्स वहां से आ सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के शिप का अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये डिस्क्रिप्शन दिया कि उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप का कहने का तरीका यह है कि वो डर करके उन्होंने पाकिस्तान को जाने दिया, जबकि ईरान पहले ही डिक्लेयर कर चुका था कि पाकिस्तानी शिप्स को हम जाने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को भी मान के चलता है कि नॉन ऑफेंडिंग कंट्री है। और हम लोगों को धन्यवाद दे रहा है क्योंकि हम जो है जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है उससे उनकी मदद करते हैं। वो हमारा हमेशा स्टैंड रहा है। हमने तुर्की को भी मदद की थी, जबकि तुर्की हमारे खिलाफ बोलता रहता है। उनके यहाँ जब ये भूकंप आया था तो हमने मदद भेजी थी।
हम पहले देश थे सही कह रहे हैं। सिर्फ आप कोरोना में भी, कर्नल राठौर बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे भी लूंगी क्योंकि अब वक्त खत्म हो रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने का। कर्नल राठौर, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए श्वेता, आभार व्यक्त करना अच्छी बात है, लेकिन एक मिसाइल पर लिख के भेजना जो जाके किसी सिविलियन टारगेट पे इजराइल हो या खाड़ी के देशों पे फटेगी, वो थोड़ा गलत है। वो अगर चाहते तो भारत की एम्बेसी है तेहरान में, उनको फोन डेफिनेटली कर एज अ सकते डिफेंस थे। एक्सपर्ट आप लोग वेटरन रहे हैं, आपके लिए जरूर मैं समझ सकती हूँ कि आपको बिल्कुल ये ठीक नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि भारत का जो अप्रोच है, कभी भी हम युद्ध के पक्षधर नहीं रहते, हम हमेशा शांति को लेकर के आगे बढ़ने की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे भी आपके जरिए हम समझेंगे हालात को। देखिए, मिडिल ईस्ट के युद्ध का असर भारत समेत कई देशों में देखने को मिल रहा है। अब 10 तस्वीरों में आप मौजूदा हाल का अंदाजा लगाएंगे। कई शहरों में एलपीजी के लिए कतार लगी है, पेट्रोल पंप पर टैंक फुल करने की जद्दोजहद में लोग लगे हैं। लोगों को डर है कि पेट्रोल मिलना बंद न हो जाए। गैस एजेंसी से लेकर पेट्रोल पंप तक अफरा तफरी का माहौल है। और बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी बताते हैं, रायबरेली में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें दिख रही है। अफवाहों के बीच लोग डब्बों में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पहुंचे हैं। जिन डब्बों में दूध ले जाते थे, अब उनमें पेट्रोल और डीजल भरवा करके घर में रखना चाहते हैं। लोग घरों में पेट्रोल और डीजल का भंडारण करने लगे हैं। पंपों पर सुबह से ही लगी है वाहनों की लंबी कतार। अफवाह फैली है कि भाई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा और उसी को लेकर के घबराहट बढ़ती जा रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। खबर एमपी के मैहर से है। डीजल स्टोर करने का वीडियो यहां से सामने आया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर ड्रम में भरा जा रहा था डीजल। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। नेशनल हाईवे 30 के किनारे बने महादेव फिलिंग स्टेशन का यह मामला है, जहां आप देखिए डीजल लेने के लिए कैसे लोग पहुंचे हुए। हालांकि पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कमी पेट्रोल डीजल की है नहीं।